और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले जब पीएम मोदी की चुनावी तपस्या दिखाते हुए हमारे देश की मीडिया पगला गई है, स्तुति गान करते हुए दावा किया जा रहा है कि ऐसे योग करके कन्याकुमारी में मेडिटेशन के जरिए पीएम मोदी इंडियन कल्चर का दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए, इंडियन कल्चर का डंका बजाने के लिए पीएम मोदी को चुनाव प्रचार खत्म होने का ही इंतजार क्यों था। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और मतदान से पहले के समय का कैमरे पर आने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया कहता है कि नहीं, ये तो हिंदुत्व का दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं, योग का डंका बजाया जा रहा है। ऐसे में ध्रुव राठी ने एक चैलेंज दिया है फोटो पोस्ट करते हुए। हालांकि उन्होंने चैलेंज के तौर पर लिखा नहीं है, लेकिन फोटो डालना और पीएम मोदी और नेहरू की तुलना करना अपने आप में एक चैलेंज है। ध्रुव राठी ने आखिरी चरण के मतदान से पहले कई मुद्दों को लेकर डंका बजाने की हकीकत दिखाई है। ये नया वीडियो आया है आखिरी चरण से पहले ध्रुव राठी का, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम क्षेत्रों में और इंडियन कल्चर के मामले में हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी किस तरह डंका बजाया वो बताया गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। When India speaks, the world listens। वाह मोदी जी वाह, लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। इसमें बताया गया है कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत पहले ही सुपर पावर बन चुका था। बराक ओबामा ये कहते थे कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र का ऐसा ज्ञान है। जब पूरी दुनिया मंदी में जा रही थी तो दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया करते थे कि देखिए भारत को मंदी में जाने से बचा लिया। अब जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और ये बात कही थी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया जाता है, देश के पहले प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जाता है, तो ध्रुव राठी तुलना करके बताते हैं कि मोदी सरकार में कैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों में, तमाम रैंकिंग में भारत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, फिर भी कहा जाता है कि डंका बज रहा है। इसमें बताया जाता है कि यह सब बाजार का कमाल है। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत परचेजिंग पावर के मामले में पहले से ही तीसरा देश बन चुका था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब इंडिया ऑलरेडी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स में भी हमारी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी की रैंकिंग थी ऑलरेडी। इसका मतलब इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट था दुनिया भर की कंपनीज के लिए, अपने साइज और अपनी बड़ी पॉपुलेशन के चलते। इसकी मदद से हमें अपनी नेगोशिएटिंग पावर मिली। यानी भारत का बाजार है, दुनिया को यहाँ सामान बेचना है तो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी देश के नाते इज्जत है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनका भी सम्मान होता है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री आगे भी बनेगा तो उसका भी सम्मान होगा, क्योंकि एक लोकतंत्र के तौर पर भारत ने इतना सफर तय किया है। लेकिन असल डंका बजना क्या होता है? जब भारत एक बेहद गरीब देश हुआ करता था, आज़ादी के बाद हमारे पास खाने के लिए अपना गेहूं तक नहीं था। उस मामले में भी पंडित नेहरू जब भी किसी देश में जाते थे तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाता था। जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उन्हें 19 बंदूकों की सलामी दी गई। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपका सत्कार करता हूं, केवल आपकी सरकार के मुखिया के तौर पर नहीं, बल्कि आजाद लोगों के एक महान राष्ट्र के सम्मानित और सर्वप्रिय लीडर के रूप में भी। 1949 के बाद पंडित नेहरू 1956 की यूएस स्टेट विजिट पर जब गए थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर से मिले। इसके बाद 1961 में जब गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिले। इन फोटोज और वीडियोज में देख सकते हैं कैनेडी पंडित नेहरू को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। आज कहा जाता है कि पीएम मोदी ने योग का प्रचार किया, जबकि पंडित नेहरू से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष योग सीखते थे और उसके बाद अपने देश में जाकर उसका प्रचार करते थे। ध्रुव राठी के वीडियो में बाकायदा पंडित नेहरू और पीएम मोदी के डंका बजने की हकीकत दिखाई गई है। उसके बावजूद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पंडित नेहरू को कैसे बदनाम किया जाता है। तो आज की पीढ़ी को अगर देश की हकीकत देखनी है, देश के महापुरुषों की हकीकत देखनी है, तो ध्रुव राठी का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि असल मुद्दों से कैसे आपको दूर किया जाता है। ये बात सही है कि कोई भी देश वक्त के साथ तरक्की करता है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भी कुछ मामलों में देश आगे बढ़ा होगा,
लेकिन इतिहास को कोसने की राजनीति दरअसल हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाना है। हर देश का एक सफर तय होता है और उस सफर में अगर भारत की बात करें तो पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक का योगदान है। तो राजनीति के चक्कर में महापुरुषों के बारे में गलत धारणा बनाने से पहले ध्रुव राठी का ये वीडियो जरूर देखिए। हो सकता है बहुत सारे अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं अगर खुले मन से और खुली आंखों से देखना चाहें तो। आप लोकसभा चुनाव में ध्रुव राठी के वीडियोस का कितना असर मानते हैं? और मैं सिर्फ चुनाव तक नहीं मानता, ध्रुव राठी ने चुनाव में अकेले आईटी सेल और मीडिया का मुकाबला किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको दुष्प्रचार के इस दौर में जागरूक नागरिक बनना है तो उसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ध्रुव राठी सबसे तगड़े तरीके से पूरी ताकत के साथ सच्चाई का झंडा बुलंद किए हुए हैं। आप लोकसभा चुनाव प्रचार में और देश के तमाम असल मुद्दों पर ध्रुव राठी की वीडियोस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।